हेलो, मेरा नाम है विकास राजुरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 11th क्लास का जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है टेक्सोनोमिकल एड्स। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये हमारा। क्या होती है ये टेक्सोनोमिकल एड्स? इस टेक्सोनोमिकल एड्स से पढ़ने से पहले हम जो टेक्सोनोमी कल जो हमने स्टडी की है उसके यूजेस देख लेते हैं। जो हमने टेक्सोनोमिकल स्टडी की है, यानी कि हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर जो किया है, उसका यूज क्या है, हमने क्यों किया, इनको हम क्यों स्टडी करते हैं। तो इसके पीछे रीजन है कि ये हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और जो काम आती है कहाँ पर, हमारे इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, आपकी जो फैक्ट्रीज होती है उसमें, और कुछ और जो बायो रिसोर्सेज होते हैं उनमें। इस टेक्निको जो टेक्सोनोमिकल जो स्टडी की है हमने, डिफरेंट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन किया है, उसका यहाँ पर हम यूज देख सकते हैं। अब बात यह आती है कि स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, हम बड़े ध्यान से ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करते हैं, देन उनको क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लासीफाई करने के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ऑर्गेनिज्म हमने पकड़ा और अपनी लेबोरेटरीज में ले आए, यानी कि हम लेबोरेटरी में करेंगे। या फिर अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है या बहुत बड़ा प्लांट है और हमें उसके बारे में जानना है, तो दैट मीन हमें उसके पास जाना पड़ेगा, यानी कि हमें फील्ड में जाना पड़ेगा। और फील्ड में जाकर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम जो भी उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लिखेंगे, पढ़ेंगे। और वो किस लिए किया जाएगा? ताकि फर्दर जो आगे रिसर्च है उनमें उनको यूज किया जा सके। अब उनको जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनका एक स्पेसिमेन बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी प्लांट को एग्जाम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक गुलाब का पेड़ है, तो हम क्या करेंगे, गुलाब का पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता, तो उसका एक पार्ट, यानी कि पार्ट बोलो, या फिर हम क्या करेंगे, जो उसका इनिशियल स्टेज होती है, जो छोटा गुलाब का पेड़ होता है, हम उसको लेंगे और उसको हम स्पेसिमेन बना लेंगे। अब स्पेसिमेन बनाने का ये फायदा होगा कि फर्दर हमें वापस उस गुलाब के पेड़ के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसे लाना नहीं पड़ेगा। हमने गुलाब का पेड़ जो हमारे पास स्पेसिमेन था उसको हमने देखा और उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर कोई बड़ा पेड़ है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। दैट मीन हमने क्या किया कि जो टेक्सोनोमिकल स्टडी है उसमें हमने कुछ प्रोसीजर, कुछ टेक्निक्स, कुछ अदर चीजें की। उन सब को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो मोटिव है क्या करने का, इन स्टडी को पढ़ने का, वो किस तरीके से है कि हम उसमें कुछ टेक्निक यूज करते हैं, उसमें हम कुछ प्रोसीजर, कुछ अदर मेथड्स यूज करते हैं जो यूजफुल होते हैं ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने में। और उन सब को मिलाकर बोला जाता है टेक्सोनोमिकल एड्स। तो क्या है टेक्सोनोमिकल एड्स? टेक्सोनोमिकल एड्स आर द टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड अदर criteria which are useful for the identification and classification of the organism. This is called taxonomical aids. अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर, हम कौन कौन से एड्स यूज करते हैं ये स्टडी करने में, यानी कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने में, उनके बारे में देखते हैं। तो जो एड्स हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप के एड्स हैं। तो हमने एड्स को दो कैटेगरी में बांट लिया है। एक हमने बांटा लिविंग और दूसरे हमने बांटा डेड। लिविंग एड में फर्दर उनको डिवाइड किया बॉटनिकल गार्डन और दूसरे होंगे हमारे जूलॉजिकल गार्डन। डेड में हर्बेरियम हो जाएगा और म्यूजियम हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है लास्ट, वो हो जाएंगे हमारी कीज। 1 2 3 4
एंड लास्ट 5। ये हमारे कुछ एड्स हैं। अब इन एड्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिविंग के बारे में। लिविंग में सबसे पहला आता है बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन यानी कि हमारा जो गार्डन है उसमें क्या करते हैं कि हम एक एरिया लेते हैं और उस एरिया में जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में, और उन प्लांट्स के सामने उनकी सारी नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, दैट मीन उनकी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन वो सब मेंशन होती है, ताकि जब उन पेड़ को हम देखें या उस प्लांट को हम देख रहे हैं तो हमें उन्हें उसे देख कर ये पता लग जाए कि हाँ ये क्या है, क्या स्पीसीज है, क्या जीनस है, क्या किंगडम है, वो सब उसका जो है पता लग जाए। तो बॉटनिकल गार्डन में हम उनको जिंदा सेव करते हैं एक तरीके से। लाइव प्लांट है, लिविंग प्लांट है, सॉरी, लिविंग प्लांट को हम प्रिजर्व करते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें एक एग्जांपल भी है बॉटनिकल गार्डन। अगर हम देखें तो लखनऊ में है एक बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है वो। नेक्स्ट आता है आपका जूलॉजिकल गार्डन, बेसिकली हमारा जू। जू में हम सब जानते हैं क्या करते हैं, हम जू में एनिमल को रखते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। प्लस जू में जाते हैं तो जो आम लोग होते हैं उनके लिए वो ओपन होता है, ताकि वो जो हैं उन जानवरों को देख सके। जू में बेसिकली क्या किया जाता है, बेसिकली जू में एनिमल्स को रखकर उनके बारे में स्टडी की जाती है। अगर आप कभी जू में गए हो तो वहां पर ध्यान से देखना, जब जिस भी पिंजरे में कोई भी ऑर्गेनिज्म उन्होंने रखा होगा तो एक प्लेट लगी होगी साइड में, उस प्लेट पर उसका साइंटिफिक नेम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, प्लस उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब लिखे रहते हैं। तो दैट मीन मोटिव क्या है, क्या करना, उन एनिमल्स के बारे में जानना। जिंदा है इसीलिए जूलॉजिकल गार्डन हो गए, या जूलॉजिकल गार्डन, सॉरी जूलॉजिकल पार्क हो जाएंगे। यहाँ पर गार्डन नहीं होते, गार्डन बॉटनिकल होते हैं, प्लांट्स के लिए होते हैं, ये एनिमल्स है तो एनिमल्स के लिए पार्क हो जाएंगे, जू जिसको बेसिकली हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेड। डेड का मतलब पता ही लग रहा है, डेड। डेड मीन्स जो डेड प्लांट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करना, बेसिकली प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करना। तो प्लांट को जब प्रिजर्व करते हैं और जिस जगह पर प्रिजर्व करते हैं उसको बोलते हैं हर्बेरियम। डेड प्लांट्स को जहां पर प्रिजर्व करते हैं वो हमारा हो जाता है हर्बेरियम। प्रिजर्व कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लांट लिया, कोई भी छोटा प्लांट, जैसे मैंने अभी बताया था, हमने एक रोज का एक छोटा प्लांट ले लिया। तो प्लांट को क्या करते हैं, इस हर्बेरियम में सेव करने के लिए हर्बेरियम शीट्स आती हैं। ये इंटरनेशनल इनका साइज होता है, उसी शीट पर इनको क्या किया जाता है, रखकर पहले न्यूज़पेपर में, पूरा प्रोसीजर क्या है, उस पेड़ को हम लाएंगे, उस प्लांट को हम लाएंगे और उसे हम न्यूज़पेपर में रखेंगे, न्यूज़पेपर में रखकर उसे हम दबा देंगे, कहीं पर हम उसको रख देंगे दबाकर। फिर उसको 2 या 3 दिन के बाद जब सारा वाटर उसमें से निकल जाएगा तो उसको हम लेंगे। लेने के बाद हर्बेरियम शीट्स होती है, उस हर्बेरियम शीट पर उसे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद उसके जो जो पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, अगर फ्लावर भी आया हुआ है तो फ्लावर भी, रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, वो सारी चीज़ें, अगर थॉर्न है तो वो भी सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी, यानी कि लेबल्ड की जाएंगी। प्लस साइड में उसके यहां पर उसका क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन बोले तो किंगडम कौन सा है, फाइलम, सॉरी डिवीजन कौन सा है। फाइलम एनिमल के लिए करते हैं यूज हम, प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इसी की, डिवीजन क्या है, देन वो चीजें, स्पीसीज कौन सी है, फिर उसका सारी चीजें हम उस पर मेंशन कर देंगे। और फिर इसको एक फाइल बनाकर हम जिस जगह पर रखते हैं, जो स्टोर हाउस होता है, उस स्टोर हाउस को बोला जाता है हर्बेरियम। इसी तरीके से हम उनको ऑर्डर वाइज, जो हमारे किंगडम के ऑर्डर है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन उसके बाद हमारे आते हैं फंजाई, और फिर उसके बाद प्लांटिया और एनिमिलिया, उसी के अकॉर्डिंगली उनको हर्बेरियम में प्रिजर्व कर दिया जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ प्लांटिया किंगडम होगा यहाँ पर।
प्लांटिया किंगडम दैट मीन उसमें आपके यानी कि थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स रह गए बीच में। तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिजर्व करके रख दिया जाएगा हर्बेरियम में, और जब नेक्स्ट टाइम उस स्पेसिमेन की जरूरत पड़ेगी उसको आराम से, क्योंकि वो एक तरीके से हम कह सकते हैं लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है स्पेसिमेंस की, हर्बेरियम। जैसे हम बुक्स को लाइब्रेरी में अरेंज करते हैं उसी तरीके से हम हर्बेरियम में इन स्पेसिमेंस को अरेंज करते हैं। जब जरूरत होती है फटाक से वहां जाते हैं और वो स्पेसिमेन हम निकाल कर देख सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। बार बार हमें उस प्लांट को जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हर्बेरियम बनाए जाते हैं। सेम ऐसा ही एनिमल के केस में किया जाता है। एनिमल को जो अगर हम कहें स्मॉल एनिमल्स, जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स वगैरह है, अब इंसेक्ट्स वगैरह को प्रिजर्व कैसे किया जाएगा? इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करके उनको पकड़ा जाएगा, किल, देन पिन। पिन बोले तो फॉर एग्जांपल ये शीट है, इस शीट पर उनको पिन कर दिया जाएगा। या फिर अगर कोई बड़ा इंसेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉकरोच वगैरह है, तो उसको हम जार में रखते हैं। जैसे स्कूल की जो बायोलॉजी लैब होती है उसमें आपने कुछ जार देखे होंगे, और उन जार में एक वाटर, पानी भरा रहता है। एक्चुअल में वो पानी नहीं होता, वो फॉर्मेलिन होता है, वो गलने से बचाता है ऑर्गेनिजम्स को। तो उस फॉर्मेलिन में आपने उन एनिमल्स को देखा होगा, चाहे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को बेसिकली हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें मर्क्यूरी 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड डालते हैं अगर वो पेपर वगैरह पर हमने बनाया है, और अगर, क्योंकि वो फंगस से बचाती है, और अगर कोई बड़ा सा इंसेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच बता रहा हूं मैं एग्जांपल, तो कॉकरोच को हमने फॉर्मेलिन में रख दिया है। उसी तरीके से जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाइला हो गया, लेबियोरोहिता हो गया, उनको हम फॉर्मेलिन में रख सकते हैं। लेकिन जो बड़े एनिमल हैं उनको कैसे कर सकते हैं? बड़ी एनिमल में जैसे फॉर एग्जांपल हम बर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पैरेट का। पैरेट में क्या किया जाता है? उसको स्टफ्ड करके, यानी कि उसके ऑर्गन निकाल कर सारे, और उसमें हम भूसा सा भर देते हैं, और सेम वही उस पर मर्क्यूरिक 0.1% का मर्क्यूरी क्लोराइड का स्प्रे कर देते हैं ताकि फंगस उसे खराब ना करे। रखकर और स्प्रे कर कर और उसे हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। सेम यही जो बड़े फॉर एग्जांपल अगर टाइगर है, लोयन है, अगर आप कभी किसी म्यूजियम में गए हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर इसी तरीके से प्रिजर्व करके उनको रख दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा म्यूजियम। सेम वही जो भी एनिमल जहाँ भी रखा होगा उस पर प्लेट लगी होगी, यानी कि उस पर पूरा उसका क्लासिफिकेशन लिखा होगा, उसको स्टडी करने के लिए। मोटिव है हमारा ये एड्स। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आता है आपका की क्या है? आपकी कीज, ये एक तरीके से तरीका होता है। कीज जो है वो तरीका है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने का, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कीज। और ये कीज का बेस क्या है? बेस है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो कि पाए जाते हैं पेयर में, या ये कह सकते हैं हम जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं हम उनको एक तरीके से लिख लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करते हैं। अब ह्यूमन के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर प्रेजेंट है और नहीं है, दैट मीन एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर हो गए हैं, मतलब है या नहीं है। तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? है। दूसरा वाला अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही होता है इस कीज में कि ये स्कीम है आइडेंटिफिकेशन की, और जो किस पर बेस्ड होता है? उस ऑर्गेनिज्म के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पर, जिनको हम एक दूसरे का अपोजिट लेते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया ह्यूमन का, अगर होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं तो हमने एग्जांपल ले लिया कि होमोसेपियंस, तो हम करेक्टर दे देंगे कि बॉडी पर हेयर प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? है। नहीं वाला अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जब कंट्रास्टिंग ट्रेट की में पेयर में प्रेजेंट हो तो उनको कपलेट्स बोला जाता है, यानी कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं
वो कपलेट्स में प्रेजेंट होते हैं और उनमें से एक सेलेक्ट होगा और दूसरा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ये है हमारी कीज। अब जब उन आइडेंटिफिकेशन को हम डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे लीड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये लीड ही तो हुई हमारी कि ह्यूमन में हेयर है या नहीं है, तो बता दिया गया। एक तो ये पूछा जाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन, या फिर एक थोड़ा सा लीड दिया जाए कि हेयर इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। दैट मीन एक लीड दे दिया गया, एक हिंट दे दिया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल है हिंट, तो उसी तरीके से ये कहलाता है लीड। ये थी हमारी कीज। की मतलब चाबी, मतलब एक तरीके से हिंट देना, और वो किस बेस पर, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पर। और वो किस में पाया जाता है, पेयर्स में। पेयर्स में मींस कि वो एक दूसरे के करेक्टर्स दो होंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। तो मेमोरी ग्लैंड्स ऑब्वियस सी बात है ह्यूमंस में प्रेजेंट होती हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ऑब्वियस सी बात है टेरेस्ट्रियल। तो दीज आर द कीज। ये था आपका की। इसके अलावा कुछ और कीज भी दे रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हमारा मोनोग्राफ। फॉर एग्जांपल आपने एक मैनुअल पढ़ा होगा, थर्ड फ्लोरा, और एक आता है कैटलॉग। अगर आपने देखा हो, कैटलॉग भी होता है एक। कैटलॉग, मोनोग्राफ, मैनुअल, फ्लोरा। सबसे पहले फ्लोरा की बात करते हैं। फ्लोरा के बारे में आपने सुना होगा। फ्लोरा मीन फ्लोरा फ्यूना। फ्लोरा बेसिकली जहां पर वो प्लांट की हैबिटेट है और जहां पर वो पाया जाता है, वो कहलाता है फ्लोरा। मैनुअल, जब आप अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी सामान लाते तो उसके साथ ना एक बुक आती है, और उस बुक में उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में सब लिखा रहता है। चाहे आप कुछ भी लो, चाहे आप वॉच लो या कुछ भी आपने लिया, तो उसके साथ एक बुक आती है और उस बुक में उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनुअल। सेम वही चीज़ है कि एक ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म के बारे में उस बोर्ड पर जो लिखा है, जो हम बता रहे हैं, जैसे हम म्यूजियम की बात करें या बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क की बात करें, तो उसमें वो जो उसके साथ है वो क्या, उसका मैनुअल है। कैटलॉग, जब आइडेंटिफिकेशन पॉइंट को हम सीरियल वाइज लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा कैटलॉग। वो कहलाता है हमारा कैटलॉग। और लास्ट है हमारा मोनोग्राफ। इसमें इंफॉर्मेशन होती है मोनोग्राफ में। ये मोनोग्राफ है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है किसी एक टैक्सोन की, यानी कि एक किसी कैटेगरी की। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्पीसीज की है या जीनस की है या फैमिली की है, किंगडम की, किसी एक टैक्सोन की अगर इंफॉर्मेशन है वो कहला जाता है मोनो। मोनो माने वन, किसी एक के बारे में पता हो। ये थी हमारी टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें अगर आप निट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर्बेरियम शीट, आपका बॉटनिकल गार्डन अभी मैंने लखनऊ में बताया था, वो आप याद रखना। कीज में कपलेट्स क्या होते हैं, लीड क्या होता है, मोनोग्राफ, मैनुअल, फ्लोरा, कैटलॉग, इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर एक नंबर में आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल if the contrasting traits are present in pair is called couplet, lead, flora और catalog। ऑप्शन आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। ये थे कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट चैप्टर है, दिखने में थोड़ा बोरिंग टाइप का है लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से इसमें से आ जाते हैं निट में भी, और नॉन बोर्ड क्लास है तो टीचर पर डिपेंड करता है।